नमस्कार। चलिए आज फटाफट अपने ज्ञान को परखते हैं एक मजेदार चैलेंज के साथ। तो तैयार हैं इन 5 ऐतिहासिक सवालों के लिए? ये एक रैपिड फायर क्विज है। देखते हैं कि इन 5 में से कितने जवाब सही निकलते हैं। तो फिर शुरू किया जाए। चलिए पहले सवाल के लिए चलते हैं टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे, सीधा प्राचीन भारत की रहस्यमय दुनिया में। सवाल है, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का ये इतना फेमस शहर, इसके नाम में ही ना एक गहरा राज छिपा है। जरा सोचिए क्या मतलब हो सकता है इसका। और इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। नाम सुनकर ही कितना मिस्टीरियस लगता है ना? तो ये जो नाम है ये सिंधी भाषा से आया है। पर देखिए, इससे भी जरूरी बात ये है कि मोहनजोदड़ो अपने टाइम से बहुत बहुत आगे था। मतलब ये शहर उस प्राचीन सभ्यता के सबसे एडवांस्ड अर्बन सेंटर्स में से एक था। अरे, उसकी सिटी प्लानिंग और आर्किटेक्चर तो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अच्छा, अब जरा गैर बदलते हैं। प्राचीन इतिहास से निकलकर अब हम आते हैं साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री के मेल पर। अगले 2 सवाल बिल्कुल अलग अलग फील्ड से हैं, पर हैं दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो सवाल ये है कि सूरज की एनर्जी का सोर्स क्या है? मतलब ये जो सूरज हमें रोज इतनी रोशनी और गर्मी देता है, आखिर इतनी सारी एनर्जी आती कहाँ से है? ये एस्ट्रोफिजिक्स का एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। और इसका सीधा साधा साइंटिफिक जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। अब अगर आसान भाषा में समझें तो सूरज के कोर में प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बना देते हैं, और बस इसी प्रोसेस में निकलती है जबरदस्त एनर्जी जो हम तक लाइट और हीट बनकर पहुंचती है। चलिए साइंस से वापस हिस्ट्री के पन्नों पर आते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसा मूवमेंट था जिसकी चिंगारी देश के बाहर लगी थी। नाम था गदर आंदोलन। तो सवाल है, इसके पीछे किसका हाथ था? कौन थे इसके फाउंडर? इस आंदोलन के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो थे लाला हरदयाल, एक ऐसा नाम जो आजादी के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस आंदोलन की जड़ें भारत में नहीं बल्कि दूर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में थीं। 1913 में से शुरू किया गया था और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को ब्रिटिश रूल से पूरी तरह आजाद कराना। ये बात हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया भर में लड़ी गई थी। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हमारे क्विज के आखिरी पड़ाव पर। आखिरी 2 सवाल जो मॉडर्न इंडिया के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन से जुड़े हैं। सवाल है, महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में जो अपना पहला बड़ा सत्याग्रह किया वो किसानों के लिए था। तो वो ऐतिहासिक जगह कौन सी थी? वो जगह थी बिहार का चंपारण, और यहीं से भारत में गांधी जी के आंदोलनों का आगाज हुआ था। ये बात है 1917 की। उस वक्त चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। गांधी जी ने उनके हक के लिए आवाज उठाई और कामयाब भी हुए। ये भारत में सिविल डिसोबीडियंस की पहली बड़ी जीत थी जिसने आगे के आंदोलनों के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। और अब आता है हमारा आखिरी सवाल जो जुड़ा है इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री से। एक बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट बैंक, इलाहाबाद बैंक। सवाल सीधा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1865। सोचिए कितना पुराना। ये भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। और पता है ये बैंक खास क्यों है? क्योंकि ये भारतीयों द्वारा शुरू किए गए सबसे पुराने जॉइंट स्टॉक बैंक्स में से एक था। मतलब एक ऐसा बैंक जिसमें कई लोगों का पैसा लगा था, सबकी हिस्सेदारी थी। उस जमाने में ये सिर्फ एक बैंक खोलना नहीं था बल्कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो बस इसी के साथ हमारी ये रैपिड फायर क्विज यहीं खत्म होती है। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहला, मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। दूसरा, सूरज की एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। तीसरा, गदर आंदोलन के फाउंडर थे लाला हरदयाल। चौथा, गांधी जी का पहला किसान आंदोलन हुआ चंपारण में। और 5वां, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई 1865 में। ईमानदारी से बताइएगा कितने जवाब सही हुए? देखिए, इतिहास ऐसे ही न जाने कितने फैक्ट्स और मिस्ट्री से भरा पड़ा है।
हर जवाब के बाद एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। सोचने वाली बात तो ये है कि इतिहास का अगला रहस्य क्या होगा? कौन सा नया पन्ना खुलेगा जो हम सबको हैरान कर देगा?